इस बीज को अगर पानी में डाल दिया जाता है तो इससे बहुत ही बड़ा पेड़ निकलता है और ये पेड़ इतना ऊपर चला जाता है कि दूसरी दुनिया में रहने वाले जाइंट जमीन पे आ जाते हैं। तो अब धरती के लोग धरती को कैसे बचाएंगे, चलो जानते हैं इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। मूवी स्टार्ट होती है, हम जैक को देखते हैं जो कि काफी गरीब होता है। वो अपना पेट भरने के लिए अपने घोड़े को बेचना चाहता है। वो अपना घोड़ा बेचने के लिए एक शाही गली में पहुंच जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि लोग अपने मनोरंजन के लिए नाटक जैसी चीजें भी करते हैं। उस नाटक को देखने के लिए जैक भी वहाँ पे पहुंच जाता है और तभी उसकी नजर राजा की बेटी इजाबेल पे पड़ती है। अब कुछ देर में राजा की बेटी इजाबेल को कुछ लोग छेड़ने लगते हैं। जैक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो उसमें मार खा जाता है। लेकिन तभी कुछ ही देर में सभी लोग घुटने टेक देते हैं। वो सोचता है कि मुझे देखकर तो ये लोग घुटने नहीं टेके हैं। वो जब पीछे मुड़ के देखता है सैनिक इजाबेल को लेने के लिए आए हैं। इसके बाद हम रोबलिक को देखते हैं जिससे राजा अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी इजाबेल उसे पसंद नहीं करती थी और उससे शादी भी नहीं करना चाहती थी। इधर जैक अपना घोड़ा बेचने के लिए सिटी में आया होता है और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और जैक से कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ, पर उसके पास पैसे नहीं होते हैं। इस वजह से वो उसे बीज ऑफर करता है। वो आदमी जैक से कहता है कि ये कोई नॉर्मल बीज नहीं है, ये बीज इतनी पावरफुल है कि पूरी दुनिया को बदल सकती है और बहुत ही ज्यादा कीमती भी है। इन्हें किसी भी हाल में खोना मत और एक और जरूरी बात, इसे किसी भी हाल में पानी में मत गिरने देना। इसके बाद वो आदमी जैक का घोड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है। घर जाने के बाद जैक के अंकल उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कते हैं कि तुमने ये क्या किया है, घोड़े के बदले एक बीज लेकर आए हो। उस आदमी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है और गुस्से में आके बीज को जमीन पे गिरा देते हैं। जैक बीज को उठाने लगता है पर एक बीज सुराग से अंदर चला जाता है, जिसके बारे में जैक को नहीं पता चलता है। बारिश होने लगती है और राजकुमारी वहाँ से गुजर रही थी। वो रेडविक से शादी नहीं करना चाहती थी, इस वजह से वो नाराज होकर घर से भाग आई थी। अब बारिश से बचने के लिए राजकुमारी जैक के घर पे आ जाती है। अब ये दोनों वहाँ पे बातें करने लगते हैं। जैक को पता चलता है कि ये राजकुमारी है और इधर बारिश का पानी उसी सुराग से होता हुआ बीज के पास चला जाता है जो कि सुराग में बीज में गया था। बीज में पानी लगते ही वहाँ पे बहुत ही जायंट पेड़ उगने लगता है। साथ ही जैक का घर भी पेड़ के साथ ऊपर जाने लगता है। राजकुमारी घर में ही फंस जाती है। जैक राजकुमारी को बचाने की पूरी कोशिश करता है पर वो उसे बचा नहीं पाता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है। अब अगले सुबह जब जैक की आंख खुलती है तब उसके सामने इजाबेल के पिता राजा होते हैं। जैक उनसे पिछली रात की सारी घटना बताता है, जिसपे राजा अपने सैनिकों को ऑर्डर देते हैं कि जैक को लेकर ऊपर जाएं और इजाबेल को बचा के नीचे लेकर आए सही सलामत। और तभी रोडविक कहता है कि वो भी अपनी होने वाली पत्नी को बचाने के लिए जाएगा। जिसके बाद सभी लोग इजाबेल को बचाने के लिए पेड़ पे चलने लगते हैं। अब कुछ ही देर में वो सभी लोग पेड़ के एकदम टॉप पे पहुंच जाते हैं। अब ऊपर जाने के बाद रेडविक जैक से सारे बीज ले लेता है, लेकिन जैक चालाकी से एक बीज अपने पास ही रख लेता है। अब वो लोग एक फैसला करते हैं कि वो लोग 3 ग्रुप में बंट के राजकुमारी को खोजेंगे। पहले ग्रुप में जैक और राजा के 2 सेनापति थे। वो लोग जा ही रहे होते हैं लेकिन रास्ते में जाइंट का ट्रैप था जिसमें जैक और एक सोल्जर फंस जाते हैं। चाकू से काट के वो दोनों निकल जाते हैं पर तब तक वहाँ पे जाइंट भी आ जाते हैं। जैक पानी में छुप जाता है और एक सोल्जर पेड़ के पीछे छुप जाता है पर जाइंट उस सोल्जर को पकड़ लेता है। दूसरा सोल्जर उसे बचाने के लिए जाता है। वो जायंट के ऊपर तलवार से हमला करता है लेकिन जायंट के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। जायंट दोनों को अपने साथ लेकर चला जाता है लेकिन जैक बच जाता है। दूसरी तरफ हम रॉडविक और उसके 2 साथी को देखते हैं। एक साथी रॉडविक का चमचा होता है जबकि दूसरा साथी राजा का सैनिक होता है, इसलिए रॉडविक उसे धक्का देकर मार देता है। अब रॉडविक ने ऐसा क्यों किया वो आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। और तभी वहाँ पे एक जायंट आ जाता है और वो रॉडविक के साथी को पकड़ के खा जाता है। जायंट रॉडविक की जान ले पाता उससे पहले ही रॉडविक अपने बैग से एक ताज निकालता है और उस ताज को देखते ही जायंट वहाँ पे रुक जाते हैं। दूसरी तरफ जायंट उन दोनों सिपाहियों को अपने ठिकाने पे लेकर जाता है और उनका पीछा करते करते जैक भी वहाँ पे पहुँच जाता है। हम देखते हैं कि इजाबेल को जायंट वहीं पे कैद करके रखे हुए हैं और उनमें से 2 मुंह वाला एक जायंट जो कि उनका सरदार होता है वो इजाबेल को सारे जायंट के सामने रख देता है। और तभी वहाँ पे वो दूसरा
जायंट भी आ जाता है और उन दोनों सोल्जर को उसके सामने रख देता है। वो जायंट उनमें से एक सिपाही को उठा के उससे पूछता है कि धरती तक जाने का रास्ता कहाँ पे है। वो उसे कुछ नहीं बताता है, जिसके बाद वो जायंट उसे खा जाता है। और तभी वहाँ पे रॉडविक आ जाता है जो कि ताज पहना होता है, जिसे देखकर सभी जायंट वहाँ पे झुक जाते हैं। असल में जो रॉडविक ने ताज पहना था वो एक जादुई ताज होता है। रॉडविक का यही सपना था कि वो सभी जायंट को अपना गुलाम बना के पूरी धरती पे राज करे। राजकुमारी और सोल्जर भी उसकी सच्चाई जान गए थे। एक जायंट एक सोल्जर को किचन में पकाने के लिए लेकर जाता है और वहीं पे राजकुमारी भी कैद होती है, इसलिए जैक उसे बचाने के लिए वहां पे जाता है। जैक सीधा सोल्जर को बचाने के लिए जाता है, पर तभी वहां पे जायंट आने लगता है। जैक सोल्जर के हाथ में चाकू देकर वहां से चला जाता है। जायंट उस सोल्जर और उस बिग को पकड़ने के लिए आग के पास लेकर जाता है। इसके बाद जायंट राजकुमारी को काटने की तैयारी कर रहा था, पर तभी जैक एक बड़े से चाकू को लेकर जायंट के ऊपर कूद जाता है और जायंट वही मौके पे मारा जाता है। इसके बाद तीनों जमीन पे जाने के लिए उस पेड़ की तरफ पहुंचते हैं। नीचे जाने के रास्ते पे एक जायंट पहरेदारी कर रहा था, लेकिन वो जायंट वहाँ पे सो रहा होता है, जिसे देखकर जैक को एक आइडिया आता है। जैक उस सोल्जर के साथ मिलकर जायंट के मांस में वो मधुमक्खियों का छत्ता डाल देता है, जिसकी कुछ देर बाद जायंट मधुमक्खियों के काटने की वजह से उठ जाता है और साथ ही मधुमक्खियों के काटने की वजह से अपना बैलेंस खो देता है और वहाँ से नीचे गिर जाता है। अब उस जायंट से पीछा छुड़वाने के बाद वो तीनों वापिस नीचे उतरने की तैयारी करते हैं। तो वो सोल्जर उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों नीचे जाकर राजा और बाकी सभी लोगों को रैडविक के बुरे इरादों के बारे में बताओ और मैं यहाँ पे रुक के रैडविक को रोकने की कोशिश करूंगा और उसे ताज लेकर दुनिया पे हमला होने से भी रोकूंगा। जिसके बाद जैक और इजाबेल नीचे जाने लगते हैं। वहीं नीचे सभी लोग देखते हैं कि ऊपर से जायंट नीचे गिर रहा है। ये देखकर राजा अपने सैनिकों को हुक्म देता है, इससे पहले ऊपर से कोई जिंदा जायंट नीचे आए उससे पहले ही इस पेड़ को काट दो। जिसके बाद सभी वर्कर उस पेड़ को दिन रात काटने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं इजाबेला और जैक उस पेड़ से नीचे उतर रहे थे। इसके बाद रॉडविक अपने सभी जायंट गुलामों के साथ नीचे हमला करने की तैयारी कर रहा था। अब जैसे ही रॉडविक किनारे आता है तो सोल्जर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे दोनों गिर के झरने के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे सोल्जर रॉडविक को रोकने के लिए उससे फाइट करता है और वहीं वो जायंट रॉडविक को बाहर निकालने के लिए उस पत्थर को तोड़ने लगते हैं। वहाँ पे सोल्जर रॉडविक को चाकू से जान से मार देता है। जायंट रॉडविक को बाहर निकालता है तो वो उसे मरा हुआ देखता है, तो वो ताज को निकाल के खुद की उंगली में पहन लेता है और सभी जायंट उसके गुलाम हो जाते हैं। वही नीचे सभी सिपाही उस पेड़ को काट रहे थे, तो वो पेड़ की जड़ें तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और वो पेड़ टूटना शुरू हो जाता है। और जब सोल्जर ये देखता है तब वो भी उस पेड़ पे छलांग मार देता है और साथ ही वो उस पेड़ के साथ नीचे जमीन पे आने लगता है। उसी के साथ वो दोनों भी नीचे जमीन पे आ रहे थे, तो जैक इजाबेल को अपने साथ लेकर पेड़ की झाड़ से झूलता हुआ सही सलामत नीचे उतर जाता है। वहीं वो पेड़ गिरते हुए राजा के महल तक आ जाता है। वहीं पे सोल्जर पानी में कूद के अपनी जान बचा लेता है। इधर राजा अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सभी सिपाहियों के साथ वापस महल की तरफ निकल जाता है। इसके बाद हम ऊपर सरदार को देखते हैं जो कि पेड़ टूटने की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, तो उसे रॉडविक के पास गिरे हुए वही बीज मिलते हैं, जिसको वो जायंट वापस पानी में फेंक देता है और जैसे ही सारे बीज पानी में जाते हैं वो फिर से उगना शुरू हो जाते हैं और एक बार फिर से सारे बीज पेड़ में बदल जाते हैं, जिससे सभी जायंट जमीन की तरफ निकल जाते हैं। और नीचे जैक अपना घोड़ा लेकर वहां से निकलने ही वाला होता है, तो वो ऊपर आसमान पे पेड़ से सभी जायंट को नीचे आता हुआ देखता है, तो वो घोड़ा भगाता हुआ राजा के पास जाता है ताकि वो इसके बारे में सभी को बता सके। इसी बीच वो सभी जायंट जमीन पे आ जाते हैं और सभी सिपाहियों और राजा को मारने के लिए जाते हैं। सेनापति सभी सिपाहियों को लेकर किला महफूज करने लगता है और किले के बाहरी नहर में तेल से आग लगा देता है और जैसे ही सभी लोग अंदर आ जाते हैं तो किले के गेट को बंद कर दिया जाता है। वो जायंट कूदकर किले का दरवाजा बंद होने से रोकता है, लेकिन सिपाहियों की हमले की वजह से वो आग की नहर में गिर जाता है और वो जलने लगता है, लेकिन तभी वो पानी के अंदर चला जाता है जहाँ पे उसे महल के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। तो वो जायंट वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। वहीं सभी जायंट दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे रस्सियों की मदद से। वहीं किले के अंदर सभी सिपाही उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। राजा इजाबेल से कहता है कि तुम जैक के साथ जाओ, महल में रखे टॉर्च लाइट को जला के दुनिया भर के राजाओं को खतरे के बारे में बताओ। इजाबेल जैक को लेकर खुफिया रास्ते से होते हुए उस तरफ पहुंचती है और तभी वहाँ पे जायंट का सरदार आ जाता है और दोनों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन जैक और इजाबेल किसी भी तरीके से उसके हमले से बच के भाग रहे थे और तभी वो जायंट इजाबेल को
पकड़ लेता है और उसे खाने ही वाला होता है। तभी जैक जायंट के ऊपर एक हथियार से हमला कर देता है, लेकिन जायंट उसे भी अपने दूसरे हाथ से पकड़ लेता है और जैक को खाने ही वाला होता है। लेकिन तभी जैक एक बीज को जायंट के मुंह में डाल देता है, जिससे उसके पेट में से आम का पेड़ निकलने लगता है और वो पेड़ उस जायंट को चीरते हुए तेजी से उगने लगता है, जिससे वो जायंट बड़ी ही दर्दनाक मौत मारा जाता है। और जायंट का वही ताज वाला हाथ कट के जैक के पास आ गिरता है और इधर सभी जायंट दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं और सारे जायंट लोहे का दरवाजा तोड़ के किले के अंदर आ जाते हैं और सभी को मारने के लिए महल के अंदर बढ़ ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किले को तोड़ते हुए पेड़ आसमान की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सभी जायंट अपना सर झुका के घुटने के बल बैठ जाते हैं, क्योंकि जैक वो जादुई ताज पहन के उनके सामने आ जाता है और उस ताज की मदद से सभी जायंट उसके गुलाम बन जाते हैं। जिसके बाद जैक सभी जायंट को अपनी दुनिया में वापस भेजकर उस पेड़ को काट देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।